और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट विधानसभा की माननीय विधायक सविता कपूर जी, राजपुर विधानसभा के माननीय विधायक खजानदास जी, डोईवाला विधानसभा के माननीय विधायक ब्रजभूषण गहरोला जी, कपकोट विधानसभा के माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी, मंच पर आसीन सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और यूसीसी कमेटी में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, श्री शत्रुघ्न सिंह जी, और उन्हीं के साथ जिन्होंने इस कमेटी में बहुत रात भर, सच में मैं सोच रहा था कि कहाँ बैठे हैं पहले, तो पूरी रात भर जग के इन्होंने काम किया। और श्री मनु गौड़ जी और अभी सुरेखा जी जब बोल रही थी तो समय तो जरूर ज्यादा आगे बढ़ रहा था, क्योंकि समय रुक नहीं सकता है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी सुन रहे थे उनको लग रहा था कि आप बोलते रहो, और इतना ये सब बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपने इसको लगातार जिया है, लगातार इन्होंने इसके लिए सतत परिश्रम किया है, प्रयास किया है, और इन्हीं के साथ हमारे इस पूरी कमेटी को जिन्होंने पूरा समन्वय भी किया, वहां पर श्री अजय मिश्रा जी, अनेक जो मीटिंग जो हमारी वहां होती थी, लगातार उसका कोऑर्डिनेशन करना, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास जी से लेकर हमारे ज्योति जी, नेगी जी, बैनवाल जी, और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, और वसीम साहब सिद्धा हमारे, और ऐश्वर्या जी, और मधु जी, और सब उधर भी है, बड़ी डॉक्टर जैन साहब से लेकर विनोद दीदी से लेकर मुकेश जी, और हमारे आईटीबीपी के परविंदर जी, और सभी आए हुए अतिथिगण। मैं अब सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी, और मंच पर निवेदिता जी ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया, बैठी हैं यहाँ पर, और सभी आए हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे बौद्ध संस्था के भी दिख रहे हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के भी दिख रहे हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, और मुझे लगता है कि आज पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने वाला सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन सच में उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने, लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था, और इसके पीछे हेतु था कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक ये ऐतिहासिक कदम था। और ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों के दृढ़ संकल्प, उनकी सामूहिक सहभागिता का प्रतीक था, और उनके विश्वास का और उनके समर्थन का ये निर्णय उन्हीं के कारण से संभव हो पाया था। मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को, देवतुल्य नागरिकों को, प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जब कभी शुरुआत में मैं इसके लागू होने के बाद जब भी मैं देश में और
कहीं भी गया, किसी कार्यक्रम में गया, तो सबसे पहले मुझसे सवाल पूछते थे कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई या आपने कैसे लागू किया। तो ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी जो हमारा विचार था, उसका ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये प्रयास रहा कि देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर काम होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको, देवभूमि वासियों को जो सौभाग्य मिला, जो गौरव मिला, उसकी अगर सही मायने में इस गौरव को दिलाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और ये दिन उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेत न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों से उनके प्रति एक समान भाव रखता हूं, न किसी का शत्रु हूं और न किसी के प्रति में पक्षपात करता हूं। और हमारी सनातन संस्कृति की भी यही महानता है, जिसमें सदैव से दुनिया को समानता का, न्याय का और मानवता का मार्ग दिखाया है। और ये हमारी सनातन परंपरा ही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शाश्वत संदेश है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बना रहे थे, उस समय इसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था और उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए देश में, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इस बात का समर्थन जनता करने को तैयार थी, परंतु हमारे तुष्टीकरण का संकीर्ण चश्मा जो यहां पहनकर राजनीति करने वाले दल थे, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, और मैं कह सकता हूं कि 5-6 दशकों तक अनवरत रूप से जिनका शासन रहा और ये काम नहीं हुआ। यही कारण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने विधानसभा के चुनाव में अपने दृष्टि पत्र में समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का संकल्प लिया था, उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, तो उस समय मुझे याद है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ज्यादा मेरे को कालखंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 14 फरवरी को हमारा विधानसभा का निर्वाचन होना था, उस दिन वोटिंग होनी थी, और उससे 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा करी कि हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये अपना निवेदन रखती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर ये बात तो हमने कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने, मैं विपक्ष नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रतिपक्ष कहता हूं,